बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। साहिब साहिब साहिब। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठः परं तपः। गुरोर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुर्परम्। आदरणीय धर्म प्रेमानम सज्जन वृंद, माता बहनों, भाई बंधु एवं संत समाज सभी के चरणों में त्रैवार साहब बंदगी। तो सभी कई साहब के जो भक्ति मार्ग है, इसमें इतना अच्छा अच्छा रहस्य छिपा हुआ है कि कहने योग्य बात नहीं। इसमें बहुत से ज्ञान की बातें छिपा हुआ है, जो जितना इसका अध्ययन करते हैं उतना ही वह आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टांत है, दो भाई थे। एक बड़े भाई को बुखार लग गया और दूसरे भाई छोटे को डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाने के लिए कहा गया। जो छोटा भाई डॉक्टर के यहाँ आया तो कहा, डॉक्टर साहब हमको दवाई चाहिए, मेरे बड़े भाई बीमार हैं, इसके लिए दवाई चाहिए और उसका परहेज क्या है, खान पान क्या उसका रहेगा। तो बता दिया उसको खिचड़ी खिलाना है और कुछ नहीं। बात ठीक है। तो मन ही मन वह डॉक्टर यहाँ से दवाई लिए और मन ही मन खिचड़ी 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 करते करते रास्ते में आ रहे थे। तो रास्ते में एक किसान ने खेत में गेहूं बोया था, तो अपने चिड़िया को हका रहा था। उससे पहले यह हुआ कि उसको लघु शंका पेशाब लग गया। उसमें जब उससे पेशाब क्या उठ जाता है तो भूल जाता है। तो कहाँ कहने लगा खांचरी खांचरी, खिचड़ी भूल गया। तब किसान ने जो गेहूं बोया था सब चिड़िया खा रहा, तो वह चिड़िया को उड़ा रहा था। किसान को भ्रम हो गया कि यही मनुष्य लगता है कि यही आदमी चिड़िया को बहकावा दे दिया है, जो कहता है कि खांचरी खांचरी चिड़िया को कहते हैं खाने के लिए। से वो सब गेहूं खा जाएगा तो कैसे हम लोग फसल काटे, गेहूं कहाँ से लाएंगे।
उसको बुलाया, कहे जी इधर आओ, तुम जो बोलते जाते हो खाचरी खाचरी सब चीज़ों को कहता, हमारा खेत का गेहूँ खाने के लिए, अगर खा जाए हमारे बाल बच्चा क्या खाएगा। उसको 2 तमाचा मारा। आज उसे ऐसा नहीं बोलना, ये बोलो कि आते जाओ उड़ते जाओ। आगे चल कर के रास्ते में एक शिकारी जाल बिछाया था कबूतर को फंसने के लिए। ये जो बोला आते जाओ आते जाओ उड़ते जाओ, उसने 2 तमचा मारा। कहा कि कहता है कि आते जाओ उड़ते जाओ, वो सब कबूतर अगर उड़ ही जाएगा तो हम क्या पकड़ेंगे, क्या बेचेंगे, क्या बेचकर हम लोग अपना खर्चा चलाएंगे। तब उसको भी 2 चमचा मारा। कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं कहो, ये कहो कि आते जाओ फंसते जाओ। वो आदमी फिर कहते गया आते जाओ फंसते जाओ। 5 गो चोर कहीं चोरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में चोर बैठ गया। बताइए जी तुम क्या बोल रहे हो, क्यों कहते हो आते जाओ फंसते जाओ, अगर हम लोग चोरी करते फंस जाएंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। वो भी 2 तमचा मारा। अब नहीं ऐसा बात नहीं कहो, ये कहो कि ऐसा काम किसी के घर में नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही बात कहते जाओ। ऐसा काम किसी के घर में नहीं होना चाहिए, किसी के यहाँ नहीं होना चाहिए। यही बात कहते गया, कहते कहते रास्ते में एक शादी हो रहा था। सभी लोग खुशी में पटाखे छोड़ रहे थे, राती जाने वाला था। तो सब राती कहा ये देखो ये आदमी क्या बोल रहा है। कहा था कि ऐसा किसी के घर में नहीं होना चाहिए, क्या शादी विवाह नहीं होना चाहिए, इसको मारो। होने वाला बात बोलता है। जो समाचार मारा उसको कहा कि नहीं ऐसा बोलो कि ऐसा सबके घर में हो। वही बात कहते गया, कहते कहते रास्ते में एक मिल गया, आग लगा हुआ था घर में। वहाँ के लोग सुन लिया, कहा कि देखो भाई क्या आदमी बोल रहा है। देखिए इसे कितना गलत बोल रहा है, ऐसा सबके घर में हो। अगर आग सबके घर में लग जाएगा तो कोई किसी का सामान नहीं बचेगा, सामान नहीं बचेगा तो कैसे निर्वाह होगा। तब वहाँ गया तो वहाँ पूछा घर में, तो घर पहुँच गया। घर में पूछा उसके बड़े भाई ने, वहाँ दवाई लाए, कहाँ लाए, क्या क्या खाने में परहेज किया, खाने के लिए क्या कहा। कहा तो भूल गए हैं। तो अब कहिए, बोले कि उसमें क्या भात का है, रोटी का है कि दाल का है कि क्या क्या है कि खिचड़ी का है। हाँ वही खिचड़ी भूल गए थे हम, इसलिए इतना मार खाए। वही बात है, संसार में जो मानव सदगुरु का नाम भूल जाएंगे, उसके जुक्ति भेद भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो कितना मार खाएगा, उसका दुख का अनुभव वही जानेगा, उसी को पता लगेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले प्रेम से सदगुरुदेव की जय। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे।